जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो वह इस संसार में जब तक उसको होश आता है तब तक वह एक संस्कार निर्मित कर चुका होता है। और जो जो संस्कार उस पर लग जाते हैं, उस पर पड़ जाते हैं, सामाजिक व्यवस्था से, धार्मिक व्यवस्था से, उसके घर परिवार के की जो स्थिति है जहाँ वो पैदा होता है, और उसके लालन पालन, उसकी पढ़ाई लिखाई, और जिस जिस तरह से उसका मन विकसित होता है, उसका शरीर विकसित होता है, जो जो प्रभाव भी उसके अंदर पड़ते हैं, उन सब से उसका एक मन का विकास हो जाता है, उसके एक व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। और जब वह व्यक्तित्व का विकास हो जाता है तो वह उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। वह खुद ब खुद चलने लगता है। चलाता है भी नहीं कह सकते, चलाता है अगर कहेंगे तो फिर यह है कि वो जानता है कि वो ऐसा कर रहा है, लेकिन संस्कार इतने गहरे हो जाते हैं कि वो जानता ही नहीं कि वो कर रहा है। वह ऑटोमेटिक एक मशीन की तरह चलने लगता है। उसे पता ही नहीं चलता कि कब क्रोध आ रहा है, उसे पता ही नहीं चलता कि कब मोह जग गया, उसे पता ही नहीं चलता कि कब तृष्णा उठी और वह कर्म कर बैठा। इसीलिए जब तक मनुष्य को होश आता है तब तक तो बहुत कुछ संस्कारों में वह पूरा एक आवरण बन चुका होता है, संस्कारों का आवरण। उन संस्कारों से उसका ओरिजिनल फेस, उसका जो शुद्ध चित्त है, शुद्ध मन है, शुद्ध शरीर है, उसका तो पता ही नहीं चलता। वह तो कहीं दिखता ही नहीं। और इस बाहर के संस्कारों की लेप जो उस पर लग गई है, उसी के अनुकूल, उसी के अनुसार उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है और उसको पता ही नहीं चलता कि वो कौन है। और वो ऐसे ही बिना समझे, बिना जाने, बिना पहचाने ही इस जीवन को जीकर यहाँ से विदा हो जाता है। और वही संस्कारों की लेप जो उसके बाहर से लग चुकी है, वही संस्कारों से वो दोबारा पैदा हो जाता है। और इसी तरह एक के बाद एक शरीर, एक के बाद एक शरीर, एक के बाद एक संस्कार लगते लगते वह कौन है, उसका ओरिजिनल फेस क्या है, इसका तो कहीं कोई पता ही नहीं चलता। बाहर से इतना हार्ड रॉक बन चुका होता है संस्कारों का कि उस रॉक के अंदर, उस पहाड़ के अंदर, उस पत्थर के अंदर कितनी कोमल कोई वस्तु है, उसका पता ही नहीं चलता। उस ओरिजिनल फेस का पता ही नहीं चलता और जीवन ऐसे ही बीता चले जाता है। और अनंत समय से यह हो रहा है। यह क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ कि जैसे ही कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर माँ बाप के संस्कार, उसके अंदर समाज के संस्कार, उसके अंदर सामाजिक व्यवस्था के संस्कार, उसके अंदर उसकी पढ़ाई लिखाई, उसके कार्यकलापों का संस्कार पड़ जाता है। और यह समझ ही नहीं आती, जीवन ऐसे ही बीत जाता है। कब समझ आती है? इसीलिए तो सभी बुद्ध पुरुषों को उस परम लोक से उतरकर, उस धर्मकाय से
निर्माण काय में आना पड़ता है, स्थूल शरीर में आना पड़ता है कि वह मनुष्य को चेतना दे सके, मनुष्य को चेता सके, मनुष्य को एहसास दिला सके कि वो यह नहीं है। उसको अपने को खोजना होगा। अब उसको अपना कोई पता नहीं, वह अपने से बहुत दूर चला जा चुका है। इसीलिए सभी बुद्ध पुरुष हमेशा ही इस संसार में एक के बाद एक आते रहते हैं। एक लगातार एक लाइन बुद्ध पुरुषों की इस संसार में चलती ही रहती है। और किस व्यक्ति को, किस जीव को उन्होंने चेतना देनी है, यह उनके अलावा कोई नहीं जानता। यह उनकी दिव्य दृष्टि है कि वह जिसको चाहे उसको अपने पास बुला लेते हैं। उसको वह समझ आने लगती है, उनकी बात समझ में आने लगती है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध पुरुष इस संसार में आकर कोई ऐसा पार्शियलिटी करते हैं कि किसी को बताना है, किसी को नहीं बताना है। लेकिन जैसा बुद्ध के बारे में हमने पढ़ा है, सुना है, समझा है कि जब बुद्ध को ज्ञान हुआ तो वह चुप हो गए कि इस ज्ञान को कौन समझेगा। लेकिन तभी कहते हैं कि ब्रह्मलोक से देवता अवतरित हुए और उन्होंने कहा कि नहीं, उन लोगों को, उन चेतनाओं को जिनके अंदर बहुत कुछ शुद्धि हो चुकी है, जिनको थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत है, जिनको चिंगारी लगते ही उनके अंदर स्वतः ही वह आग भड़कने लगेगी, यानी वह शुद्ध होने लगेंगे, वह समझने लगेंगे, वह अपने अंदर की तरफ अपने उस ओरिजिनल फेस को महसूस करने लगेंगे। उनको चिंगारी की जरूरत है, उनको थोड़ा ही समझाने की जरूरत है। इसके लिए तुम्हें समझाना होगा, तुम्हें उपदेश देने होंगे। कहते हैं कि बुद्ध ने फिर यह बात स्वीकार करी और उन्होंने इस धम्म को फैलाने के लिए, इस धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए वह निकल पड़े। यह उन बुद्ध पुरुषों को जो भी धरती पर उतर कर आता है, करुणावश मनुष्य को चेतना देने के लिए। लेकिन मनुष्य के संस्कार, जैसे मैंने कहा कि वह इतने कठोर हो चुके हैं, बाहर से उसमें इतनी लेप लग चुकी है एक पहाड़ की तरह कि अंदर कुछ घुसता ही नहीं। बहुत भाग्यशाली है वह जीव जिसके अंदर उनकी ज्ञान की बातें, उनके उपदेश थोड़ा सा असर कर जाते हैं। उनकी वह प्रज्ञा, उनकी वह चमक, उनका वह प्रकाश, सोचो इतनी कठोर पर्वत की तरह चट्टान बाहर से लग चुकी है संस्कारों की, कि उनकी वह आभा, उनका वह तेज भी अंदर मनुष्य को चेता नहीं पाता। कितना मुश्किल होता है, जरा देखो, जरा सोचो कि बुद्ध पुरुषों की जो लाइन है, बुद्ध पुरुषों का जो इतिहास है, उसको अगर हम देखने लगेंगे तो हम आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कब से, अनंत जन्मों से यह लाइन चलती हुई आ रही है मनुष्य को चेतना देने के लिए। और फिर भी कुछ ही मनुष्य उस चेतना का सहारा ले पाते हैं, उस चेतना से फायदा उठा पाते हैं। क्यों?
क्योंकि इतनी असहाय अवस्था हो चुकी है। ऐसा नहीं कि मनुष्य का कोई दोष है, ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसे सुख मिले, उसे शांति मिले, उसे आनंद मिले, उसे इस मन से वह ऊपर उठे, इस मन से जिस मन ने उसको इस संसार में दौड़ाया हुआ है, इन आशा, तृष्णा, राग, द्वेष, अहंकार, मोह, लालच से वह ऊपर उठे। कौन नहीं जानता, कौन नहीं चाहता? सब चाहते हैं, मगर कितना असहाय है मनुष्य कि नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता। क्यों? क्योंकि मन जिसके अंदर इतने संस्कार लग चुके हैं, वह फिर बाहर खींच ले जाता है। वहीं बुद्ध सामने खड़े हैं, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन मन कहता है तुम तो समझते ही हो, तुम तो जानते ही हो यह बात। कल हमने धम्मपद की एक गाथा में सुना था ना कि बुद्ध वहीं उपदेश दे रहे हैं, लेकिन एक मन जिसके अंदर बाहर से बातें करने की, अच्छे अच्छे शब्दों से व्यक्त करने की इतनी प्रखरता आ चुकी है, उसका अपना कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं, लेकिन वह भिक्षु दूसरे को उपदेश देने लगता है, दूसरे को समझाने और बताने लगता है। कल हमने धम्मपद की गाथा में यह सुना था। यह मन ऐसा नहीं कि वह भिक्षु कुछ गलत कर रहा है, वह भिक्षु को तो पता ही नहीं चल रहा कि मन किस तरह से खेल खेलता है। यही हर व्यक्ति की असहाय अवस्था है कि बुद्ध पुरुषों के सामने भी यह मन धोखा दे जाता है, समझता ही नहीं। क्यों? क्योंकि संस्कार इतने गहरे लग चुके हैं। एक पत्थर, एक पहाड़ की तरह बाहर एक ऐसी मोटी परत जम चुकी है। इसीलिए सारा कुछ दारोमदार बुद्ध पुरुषों पर ही आ जाता है कि अगर बुद्ध पुरुष चाहें, अगर बुद्ध पुरुष दया करें, दया तो सब पर ही करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह संस्कार जब जैसे जैसे हटने लगते हैं, धूमिल होने लगते हैं, हल्के पड़ने लगते हैं, तो मनुष्य अंदर की तरफ, अपने मन की तरफ बढ़ने लगता है। इसी को बुद्ध ने विपस्सना के जरिए और आर्य अष्टांगिक मार्ग के जरिए मनुष्य को बताने और समझाने की कोशिश की। और सभी बुद्ध पुरुषों ने उस समय जो भी सामाजिक व्यवस्था थी, उस समय जिस तरह का भी परिवेश था, उस समय जिस तरह की भी समाज में चल रही रूढ़िवादिता थी, सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक प्रचलन था, संस्कृति थी, जहाँ जहाँ भी वो प्रकट हुए हैं, उन्होंने उन रूढ़िवादिताओं को, उन आडंबरों को, उन पाखंडों को, उन कुरीतियों को, उन रीति रिवाजों से ऊपर उठकर मनुष्य को समझाया कि इससे ऊपर उठना होगा, नहीं तो इन संस्कारों में ही दबे रह जाएंगे, फिर विकास नहीं हो सकता। और विकास कौन सा? विकास यह कि अपने अंदर, अपने उस ओरिजिनल फेस को, अपने उस अवस्था को, उसको महसूस करना जो हम वास्तव में हैं। हम कौन हैं यह पता चलता है सम्यक समाधि में उतरकर। तो किसी ने मेरे को प्रश्न किया कि आपने आर्य अष्टांगिक मार्ग का इतना अच्छा विवेचन किया, आपने विपस्सना का इतना अच्छा विवेचन किया, इतने अच्छे तरह से समझाया, लेकिन सम्यक समाधि को अभी तक आपने नहीं बताया। तो इसी पर आज सम्यक समाधि पर थोड़ी बात करते हैं, जिसके लिए मैंने आपको यह सारा कुछ बताया कि सम्यक समाधि में उतरने से पहले पहले कोई उतर ही नहीं सकता तब तक, जब तक वह अपने मन और शरीर से धीरे धीरे निकलकर अपनी तरफ ना आए, अपने मन को देखते हुए अपनी तरफ ना बढ़े, अपनी तरफ यात्रा न करे, अंदर की यात्रा है। जिस तरह अंदर मन है जिसको हम महसूस करते हैं,
अब किसी ने मेरे से कभी प्रश्न किया था कि यह आप कहते हो कि अंदर की यात्रा है, अंदर कहाँ है? अंदर का अर्थ है कि जिस तरह शरीर आपको दिखाई देता है, लेकिन मन आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन मन को आप महसूस करते हो। और मन कहाँ से विचार उठते हैं, एक के बाद दूसरे विचार, हजारों विचार, लाखों विचार उठते हैं एक दिन में। वो कहाँ से उठकर आ रहे हैं? यही अंदर की यात्रा है। यही अंदर है कि धीरे धीरे इन विचारों को देखते हुए हम पीछे की तरफ जाते हैं कि ये आ कहाँ से रहे हैं। यही मन की यात्रा है। मन की तरफ बढ़ना होगा। धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि यह मन की एक ऐसी भी अवस्था है कि जब यह मन शुद्ध होता है, निर्मल होता है, यह शरीर की तरफ, भोगों की तरफ, इंद्रियों की तरफ, तृष्णाओं की तरफ नीचे को नहीं आता, बल्कि पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ जाता है। यह कैसे पता चलेगा? यही सम्यक समाधि में पता चलता है। लेकिन सम्यक समाधि सीधे फलित नहीं होती। उसके लिए जिस तरह से हमने बात की है कि आर्य अष्टांगिक मार्ग को अच्छी तरह से समझना होगा, इस संस्कारिक व्यवस्था को, इस सामाजिक व्यवस्था को, इस संस्कृति को, इन कुरीतियों को, आडंबर, पाखंड, लोकलाज और बाहरी दिखावे को, झूठ को अच्छी तरह से समझना होगा। और कैसे समझ आएगी? जैसे जैसे हम आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझेंगे, जैसे जैसे हम विपश्यना करेंगे, तो विपश्यना में हम अपनी तरफ बढ़ते हैं, अपने मन की तरफ बढ़ते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, फिर अपने मन को देखते हैं, तो धीरे धीरे हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं। तब हमें एहसास होता है, तब हमें पता चलता है कि हम किन कुरीतियों में फंसे हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम किन सामाजिक व्यवस्थाओं में, धार्मिक रीति रिवाजों में फंसे हैं। तब पता चलता है कि हम किस तरह से झूठ में फंसे हैं। हमें धम्म का पता नहीं। धम्म जिसको हम समझते हैं वो धम्म नहीं, जिसका हमने कल एक गाथा में समझा था कि धम्म हम समझते हैं बाहरी रीति रिवाज को, धम्म हम समझते हैं बाहरी धर्म ग्रंथों के पाठ को, धम्म हम समझते हैं बाहरी पूजा और बाहरी कर्मकांड को। लेकिन बुद्ध पुरुष इसको धम्म नहीं कहते। बुद्ध पुरुष कहते हैं कि धम्म तो शाश्वत सत्य है, धम्म से तो आप जीवित हैं, धम्म से तो आप चल रहे हैं, और धम्म तो अपने अंदर महसूस करना होगा, धम्म को तो अपने अंदर देखना होगा, धम्म को तो इस पूरे संसार में तभी देखा जा सकता है, तभी महसूस किया जा सकता है जब अपने में धम्म को देखा जा सके। इसके लिए अभ्यास करना होगा, इसके लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझना होगा, इसके लिए विपश्यना में उतरना होगा। विपश्यना के 10 भागों में हमने विपश्यना को बहुत अच्छे से समझा है। अगर आप विपश्यना को अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में 10 भागों में विपश्यना को समझाया गया है, उसको आप एक एक करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, कर सकते हैं, अभ्यास की ओर बढ़ सकते हैं, तो आपको एहसास होगा विपश्यना का, और आपको पता चलेगा कि मन किस तरह से काम करता है, विचार किस तरह से काम करते हैं, और किस तरह से ये शरीर मन के जरिए चल रहा है और शरीर के जरिए मन चल रहा है, कैसे आपस में यह इंटरलिंक्ड है, इसका पता चलेगा। तो उस प्लेलिस्ट को, विपश्यना को के 10 भागों को अच्छी तरह से आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसका अभ्यास कर सकते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको भी आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं ताकि आपको अभ्यास करने में आसानी रहे। विपश्यना के अभ्यास से पहले आर्य अष्टांगिक मार्ग को समझना होगा। तो आर्य अष्टांगिक मार्ग पर भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसको 15 भागों में हमने अच्छी तरह से समझा है कि क्या प्रज्ञा है, क्या शील है, क्या समाधि है। समाधि में हमने सम्यक व्यायाम को अच्छे से समझा है। सम्यक व्यायाम का अर्थ है विपश्यना में उतरना। सम्यक स्मृति को, जिसको हमने अवेयरनेस कहा है, उसको भी हमने अच्छे से सम्यक व्यायाम यानी विपश्यना में समझा है। और सम्यक समाधि की आज हम बात कर रहे हैं। हालांकि हमने इस पर
पहले अच्छी तरीके से बात कर भी ली है कि सम्यक समाधि वह अवस्था होती है जिसमें मनुष्य एक लंबी समाधि में चला जाता है, एक लंबी एकाग्रता में आंख बंद करके बैठता है, अपने अंदर अपने मन की तरफ बढ़ता है, मन से अंदर की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे विचारों कहाँ से उठ रहे हैं वहां जाते हुए उससे और अंदर जाता है। और जैसे जैसे वह अंदर की यात्रा करता है उसको उसकी मुलाकात अनाहत से होती है। अनहद नाद जिसका जिक्र किया है कि वही असली सच्चा गुरु है जो अंदर की तरफ सहारा देता है। जिस तरह से अंधकार में कोई यात्रा नहीं कर सकता, अंधेरे में प्रकाश की जरूरत होती है बाहर, तब यात्रा करता है। इसी तरह से अंदर भी प्रकाश की जरूरत होती है, तब यात्रा होती है। तो अंदर प्रकाश का अनुभव होता है, अंदर संगीत का अनुभव होता है। वह प्रकाश और संगीत के जरिए जिसको सभी बुद्ध पुरुषों ने, सभी ज्ञानियों ने, सभी धार्मिक ग्रंथों में उसका वर्णन है, उसको अनहद नाद कहा गया, उसको एक वाणी कहा गया जो दिव्य धुन है, जो अपने आप हो रही है, अपने आप एक प्रकाश है, जो एक नूर, जिसको कबीर कहते हैं कि एक नूर से यह पूरा संसार पैदा होता है। वही नूर जो सबके अंदर है। लेकिन हम क्योंकि बाहर को देखते हैं, बाहर सूरज को देखते हैं, हमें लगता है कि यही नूर है। बाहर की आंखों से वह नूर नहीं दिखाई देता, अंदर की आंख से वह नूर दिखाई देता है, जिसको थर्ड आई कहते हैं। इसीलिए तो थर्ड आई, तीसरी आंख कहा गया। तीसरी आंख से वो प्रकाश दिखता है, अंदर की तरफ यात्रा करने से वह आंख अंदर की तरफ खुलती है। लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आगे को बढ़ना होगा, अंदर की तरफ बढ़ना होगा, जो सभी बुद्ध पुरुषों ने अंदर की तरफ बढ़ने का इसीलिए तो जिक्र किया, इसीलिए तो अंदर की तरफ बढ़ने का मार्ग दिया। तो जैसे जैसे ध्यान से, एकाग्रता से, विपस्सना से एक लंबी बैठने की आदत बनेगी, अपने को अंदर की तरफ देखने का अभ्यास होगा, अपने मन का अच्छी तरह से अवलोकन होगा, अपनी भावनाओं का अवलोकन होगा, अपनी वेदनाओं का अवलोकन होगा, तो धीरे धीरे एक स्थिति आती है जब मनुष्य ठहरने लगता है, समाधि फलित होने लगती है, बाहर से उसका संपर्क टूटने लगता है। बाहर से इंद्रियां, भोग, विलास, आंखें बाहर को देखती हैं, कान बाहर को सुनते हैं, वह सब संपर्क टूटने लगता है और वह स्थिर होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है। जैसे ही मन बाहर की तरफ से स्थिर होता है, अंदर की तरफ यात्रा होती है, और वही अंदर की तरफ यात्रा जब होती है तो प्रकाश का अनुभव होता है, क्योंकि प्रकाश से ही यात्रा होगी। जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा तो अंदर की तरफ कहाँ को बढ़ पाएंगे। लेकिन अंदर कौन बढ़ता है? अंदर शरीर नहीं बढ़ता, अंदर मन ही बढ़ता है। पहले तो मन धीरे धीरे, जैसे हमने जिक्र किया है विपस्सना के 10 भागों में, कि मन जब अंदर की तरफ बढ़ता है तो उसका बाहरी मन, जो नीचे वाला मन है, जिसको लोअर माइंड कहते हैं या जिसको पिंडी मन कहते हैं, जो पिंड में है यानी जो शरीर में है, शरीर में जो मन शरीर के भोगों का आनंद ले रहा होता है, यह मन धीरे धीरे सिकुड़कर अंदर की तरफ बढ़ने लगता है। फिर यह ब्रह्मांडी मन में बदलता है। यानी ब्रह्मांडी मन मतलब वह मन जो आकाश की तरफ है, जहाँ से विचार उठ रहे हैं, जहाँ से भावनाएं उठ रही हैं, वह ब्रह्मांड की तरफ, यानी जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, जिसको हम क्या क्या अलग अलग नामों से उन ज्ञानियों ने समझाने की कोशिश की है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कहीं ऐसा आपको शारीरिक रूप से कोई दिखाई देगा, कोई इन बाहरी आंखों से दिखाई देगा। मनुष्य की एक आदत है कि वो हर चीज़ को विजुलाइज करता है, बाहर शरीर में और बाहर की आंखों से विजुलाइज करता है। क्योंकि इसी प्रकार से तो यह कार्यकलाप चलता है, जीवन चलता है, यहाँ संसार चलता है। और इसीलिए हर मनुष्य यहाँ फंस जाता है, क्योंकि उन बुद्ध पुरुषों ने जब भी वह इस धरती पर अवतरित हुए, उन्होंने जब समझाने की कोशिश करी, यहाँ के जो भी
घटनाएं हैं, यहाँ जो जो भी वस्तु हैं, उन वस्तुओं के जरिए समझाने की कोशिश करी, लेकिन मनुष्य उन वस्तुओं को ही पकड़ कर बैठ गया। अगर उन्होंने सूरज को देखकर उस प्रकाश को समझाने की कोशिश करी तो मनुष्य उस सूरज को ही पकड़ कर बैठ गया। वो सोचता है शायद यही प्रकाश है। फिर वो बाहर रीति रिवाजों में फंस जाता है, फिर वो बाहर कर्मकांडों में फंस जाता है, और यहीं से फंस के फिर वो अंदर की यात्रा भूल जाता है। लेकिन बुद्ध पुरुष आपको बाहर फंसाने के लिए या हमें किसी बाहर के कर्मकांडों में फंसाने के लिए उपदेश नहीं देते। वह तो अंदर की तरफ, यह सब कुछ अंदर ओरिजिनल अवस्था में है, जिसका एहसास करना होता है। तो जैसे जैसे समाधि घटित होती है, अंदर प्रकाश दिखाई देता है, अंदर आवाज सुनाई पड़ती है, और धीरे धीरे यात्रा अंदर की तरफ होने लगती है और समाधि लंबी होने लगती है। बाहर का संपर्क टूट जाता है, मन स्थिर हो जाता है, क्योंकि मन तो अंदर की तरफ चला गया। इसलिए बाहर जो इंद्रियों में रस ले रहा था, जहाँ आँख देख रही थी, जो आँख बार बार इधर उधर ढूंढती है, फिर उन आँखों के से देखे हुए दृश्य से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से विचार उठने लगते हैं। यानी मन जो बाहर की तरफ अभी तक रस ले रहा था, इंद्रियों के द्वारा ढूंढ रहा था, वो स्थिर हो जाता है, अंदर की तरफ घूम जाता है, पीछे मुड़ जाता है और शरीर से संपर्क टूट जाता है। तो शरीर स्थिर होने लगता है। शरीर की सारी मूवमेंट, शरीर का सारा जो शरीर चलायमान होता है, वह मन से ही तो चलायमान होता है। और अगर हम सोचेंगे कि इसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो यह बहुत जटिल है। इसको समझने के लिए जिस तरह से हमने ब्रेन का थोड़ी सी ब्रेन के ऊपर बात की है विपश्यना में 10 भागों में, तो ब्रेन में करोड़ों अरबों छोटे छोटे कोशिकाएं हैं, उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, छोटे छोटे सेल हैं। वह न्यूरॉन्स इतनी तेज गति से चुंबकीय और विद्युत तरंगों से इस शरीर को मैसेज देते हैं, इस शरीर में दौड़ते हैं। वो विद्युत तरंगें दौड़ती हैं, जिनकी वजह से यह शरीर चलायमान होता है। तो हम इसको इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। सोचो, करोड़ों अरबों, किसी नर्तक को कभी आपने अगर नृत्य करते हुए देखा हो, तब आपको, जो क्लासिकल नृत्य करता है या जो बजाता है, कोई वाद्य यंत्र बजाता है, तब आपको शायद थोड़ा सा एहसास हो पाए। कभी किसी क्लासिकल डांसर को देखना, कितनी मूवमेंट सेकंड के न जाने कितने छोटे हिस्से अगर हम कर लें तो वह कितनी मूवमेंट उसके शरीर में हो जाती है जब एक ताल पड़ती है, और किस तरह से उसके एक्सप्रेशन, आंखों के अलग, कानों के अलग, और ताल के हिसाब से पाँवों के अलग, और किस तरह से मुद्राएं बदलती हैं, किस तरह से हाथ चलते हैं, अंगुलियां चलती हैं, पाँव चलते हैं। क्या हम कभी, किस तरह से वो थिरकन होती है, क्या हम कभी समझ पाएंगे? कभी नहीं समझ पाएंगे। हम न्यूरॉन की जटिलताओं को कभी नहीं समझ पाएंगे, उन विद्युत तरंगों को कभी नहीं समझ पाएंगे, अगर हम अपने इस बुद्धि और इस मन से समझने की कोशिश करें तो। सोचो, अरबों विद्युत तरंगें, और वह भी किस तरह से एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किस तरह से आती हैं, और किस तरह से फिर हाथ की विद्युत तरंगें हाथ की तरफ, और पाँव की विद्युत तरंगें पाँव की तरफ। और यह शरीर किस तरह से बना है, क्या हम कभी इसकी जटिलता को समझ पाएंगे? अरबों इसमें सेल हैं, अरबों इसमें कोशिकाएं हैं, और यह विद्युत तरंग है, यह चुंबकीय तरंग है, हम कभी नहीं समझ पाएंगे। तो जब यह संपर्क टूटने लगता है तो सब कुछ स्थिर हो जाता है। इसको कहते हैं समाधि का फलित होना। जब सब कुछ स्थिर हो जाता है तो भूख प्यास, ये वो, आपने जगह जगह कहानियां सुनी होंगी और पढ़ा भी होगा, और अभी भी आपको कहीं ना कहीं यह बातें सुनाई पड़ती होंगी। धार्मिक ग्रंथों में भी पढ़ा होगा, कुछ धार्मिक पुस्तकों में भी पढ़ा होगा। और
क्या क्या पढ़ा होगा? यही कि कोई व्यक्ति कई दिनों से समाधि में है, महीनों से समाधि में है, हजारों सालों से जिंदगी जी रहा है, दिखाई देता है फिर गायब हो जाता है। कितनी लंबी समाधि फलित होती है। यह जो बातें आपको सुनाई पड़ती हैं, यह बातें झूठी नहीं हैं, यह बातें सच हैं। लेकिन हमें इनका अनुभव कब होगा? जब हम इस यात्रा पर निकलेंगे। अभी तो हम ऐसे ही मान लेते हैं। इसी को तो बुद्ध कहते हैं कि तुम ऐसे ही मान लेते हो। इस मानने से तुम्हारा विकास नहीं हो सकता, तुम्हारा अनुभव नहीं है यह। बुद्ध ने बहुत जोर देकर कहा कि तुम ऐसे ही मत मान लो। जो बार बार बुद्ध के उन उपदेशों को बताया जाता है कि ऐसे ही किसी बुद्ध पुरुष की बात मत मान लो कि उन्होंने कहा है, वो कहते हैं ठीक ही कहते होंगे। उस पर शंका करो, उसका अवलोकन करो, वह उसका निरीक्षण करो। वह तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। जब तुम्हारे अनुभव में आ जाए तब उसको मानो। यह बुद्ध बार बार कहते थे और सभी बुद्ध पुरुष यही कहते हैं कि तुम ऐसे ही आंख बंद करके मत मान लो, आंख बंद करके किसी के पीछे मत पड़ो। अच्छी तरह से परख कर पहले उसको अपनी जिंदगी में उतारो। यही तो आर्य अष्टांगिक मार्ग कहता है कि सील का पालन करो। जब तुम्हें भी पता ही नहीं कि तुम्हारा जीवन इतने प्रमादवश जी रहा है, तुम्हें क्या खाना है यही पता नहीं चल रहा है। कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, उसको ध्यान से देखो। क्या सिगरेट कोई पीने की वस्तु है? क्या उस धुएं को अंदर ले रहा है कोई? कभी सोचोगे? हंसी आने लगेगी। किसी को ध्यान से अगर देखो तो हंसी आने लगेगी उस मनुष्य पर। क्या कोई ऐसे धुआं, उस धुएं से क्या मिल रहा है? क्या उस धुएं से कोई पेट भर रहा है? पेट भरने के लिए भोजन की जरूरत होती है, भोजन की जरूरत होती है शरीर को चलाने के लिए, तो भोजन करता है इंसान, मनुष्य। लेकिन एक व्यक्ति, उसको सब कुछ मिल रहा है लेकिन वो धुआं पी रहा है, और अपने से पी रहा है और जानबूझकर पी रहा है। और वो पढ़ा लिखा है और वो बहुत ज्ञानी भी हो सकता है। सांसारिक रूप से वो हो सकता है कि वो पूरे देश को चला रहा हो, पूरे समाज को चला रहा हो, लेकिन वह व्यक्ति धुआं पीता है। और यह प्रचलन इतना बढ़ता जाता है कि लोग उसको यह समझते हैं कि यह एक कोई प्रेस्टीज है या कोई इससे कोई बड़पन या कोई बड़ी बात। छोटे छोटे बच्चे, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हाथ में सिगरेट लेके बड़े ताव से और बड़े सीना तान कर आपको रोड के किनारे खड़े होकर सिगरेट, उस धुएं को पीते हुए मिलेंगे। और हमारी भी अज्ञानता ऐसी हो चुकी है कि हम उसको भी इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। हम खुद भी पीने लगते हैं कुछ दिनों में। लेकिन कभी अगर अवेयरनेस हो, अभी होश जगह हो कभी, तो ध्यान से देखना, आपको हंसी आने लगेगी कि मनुष्य की क्या गति हो गई है। धुआं पी रहा है। पानी पीने से जीवन मिलता है, पानी पीना जरूरी है, भोजन करना जरूरी है क्योंकि उससे जीवन चलेगा। लेकिन धुएं पीने से जीवन चलेगा? कितने अफसोस की बात है ये। और ऐसे ही न जाने क्या क्या मनुष्य कर रहा है। और इस तरह से मनुष्य उलझा हुआ है तो क्या कभी आप सोच पाएंगे? यह तो मैंने आपको वह बातें बताई जो समाज में मान्य है या समाज में अमान्य है। लेकिन कुछ वह चीजें हैं, वह संस्कार हैं जो मनुष्य के अंदर इतने जटिल हैं कि वो दिखाई भी नहीं देते, तब तक तो कृत्य हो जाता है। तृष्णाएं कितनी जटिल हैं सोचो, और काम वासनाएं कितनी जटिल हैं समझो, सोचो, कि पता भी नहीं चलता और कब कृत्य हो जाता है और फिर उस कृत्य का परिणाम भुगतना पड़ता है। फिर बाल बच्चे पैदा हो जाएंगे तो फिर उनके लिए, उनके पेट भरने के लिए, उनको पढ़ाने लिखाने के लिए, उनकी परवरिश करने के लिए, पालन पोषण के लिए उस मनुष्य को मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो हड्डी तोड़ मेहनत करेगा, फिर वो कहेगा मैं बाल बच्चों के लिए कर रहा हूँ। और कहाँ से शुरुआत हुई? शुरुआत हुई हार्मोन से, क्योंकि शरीर की निर्माण की इस तरीके से प्रक्रिया है शरीर की कि शरीर में यह सब कुछ चीजें होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जागरूक हो, अगर कोई व्यक्ति समाधि की अवस्था में हो, तो क्या आप कभी सोच पाएंगे कि वह समाधि में रहने वाला व्यक्ति इस तरह के कृत्य कर सकता है जिससे वो उसको दोबारा से इस
समाज में, इस संस्कार में और इस सभ्यता में और इस धरती में और इस जीवन में दोबारा से यहाँ लिबड़ना पड़े, दोबारा से यहाँ लिपटना पड़े, दोबारा से यहाँ फंसना पड़े। इसीलिए जो समाधि में होता है वह मुक्त हो जाता है। तभी तो कहते हैं कि जो समाधिस्थ हुआ वह मुक्त हुआ। क्यों? क्योंकि वह अंदर की तरफ चला गया है, वह ब्रह्मांडी मन की तरफ चला गया है। फिर वह उससे और ऊपर, जिसको बुद्ध परम लोक कहते हैं, वहाँ उसकी यात्रा होती है। फिर वह वापस नहीं आता। इतनी सीधी और इतनी आसान सी बात है, लेकिन आसान सी मैं कह रहा हूं, आसान सी मैं समझाने के लिए, बताने के लिए कह रहा हूं, लेकिन आसान नहीं है। जिस व्यक्ति को अभी यही पता नहीं चल रहा है कि वो क्यों धुआं पी रहा है, क्यों शराब पी रहा है, उसमें कोई टेस्ट है शराब में? जब कोई व्यक्ति को यही पता नहीं चल रहा है कि वो किसी व्यक्ति से स्पर्श करके जो उसे सुख मिल रहा है, इसके परिणाम कितने भयानक हैं, उसको यही पता नहीं है कि काम वासना कितनी भयानक है, तृष्णाएं कितनी भयानक हैं, तो उस व्यक्ति से आप क्या कल्पना कर सकते हो कि वह व्यक्ति अभी समझ पाएगा कि समाधि क्या होती है? यह तो वही समझ पाएगा जो इस तरफ को बढ़ रहा है, यह तो वही समझ पाएगा जो किसी बुद्ध की, जिसको आभा लग चुकी है, तेज से लपट लग चुकी है, जिसको किसी बुद्ध के ज्ञान का असर हुआ है, जिसने किसी बुद्ध की शरण ले ली है। इसीलिए तो बुद्ध की शरण की जरूरत है। क्या आप सोचते हैं कि हम अपने से कर लेंगे? क्या कोई व्यक्ति, ये तो मैं शराब और सिगरेट तो बहुत मोटी बात आपको बता रहा हूं, कितने छोटे छोटे संस्कारों में मनुष्य फंसा हुआ है जिनका पता ही नहीं चलता। और इस मन के वेग का क्या पता चलता है? जब हार्मोन्स इस शरीर में विकसित होते हैं, 15 साल, 18 साल, 20 साल, आप क्या सोचते हो वह जो करंट पैदा होता है बॉडी में, उस करंट के सामने मनुष्य आग में कूद जाता है, शेर के आगे खड़ा हो जाता है। तो तब आप क्या समझते हैं कि क्या वो समाधि की तरफ उसका कहीं विचार भी जाएगा, जब उसे बाहर मन इस तरह से दौड़ा रहा हो? तो यह समाधि की अवस्था तो तभी पैदा होती है, उसी के लिए है कि वह समाधि की तरफ बढ़ता है जब उसने इतनी लंबी यात्रा की हो, बुद्ध पुरुषों की संगति की यात्रा। वह भी एक यात्रा है, बाहरी बुद्ध पुरुष के निर्माणकाय की संगति। तभी तो बुद्धम शरणम गच्छामि कहा गया। यह एक यात्रा है कि उसकी शरण में जाना होगा, समझना होगा, सोचना होगा, इस मन को, इस बाहरी मन को देखना होगा, इस बाहरी शरीर को देखना होगा, अपने कृत्यों को देखना होगा, विपश्यना करनी होगी, आर्य अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना होगा, उसका अनुगमन करना होगा। धीरे धीरे अंदर की तरफ की यात्रा होती है। इसीलिए जो जितनी जल्दी आ गया, जो जितनी जल्दी चेत गया, वह उतना ही भाग्यशाली है। जिसको जितनी जल्दी बुद्ध पुरुष की तरफ जो पहुंच पाया, बढ़ पाया, श्रद्धा, तभी तो बुद्ध ने कहा है श्रद्धा करनी होगी, श्रद्धा और विश्वास करना होगा। श्रद्धा और विश्वास से फिर वो धीरे धीरे उसको एहसास होने लगता है कि अरे यह साधारण मनुष्य नहीं है। और मनुष्य की बुद्धि का क्या कहें, जब तक बुद्ध पुरुष धरती पर होते हैं तब तक वह उनको मानता नहीं, और जब बुद्ध पुरुष निर्माणकाय को छोड़कर चले जाते हैं तब वो फिर उनकी प्रतिमा को, उनकी मूर्ति को, फिर उनको वो कहता है ये बुद्ध पुरुष थे। और बुद्ध पुरुष खुद कहते हैं कि बुद्ध पुरुष तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन जब वो रहते हैं उन पर विश्वास नहीं आता। क्यों? क्योंकि वह भी तो हमारी ही तरह दिखाई देते हैं, हमारी तरह चलते हैं, बोलते हैं, खाते हैं। तो लगता है कि बुद्ध क्या होंगे, इनसे अच्छे कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं, मैं तो राजसी ठाट बाट में हूं और ये रोड में घूम रहे हैं पैदल। तो मन इस तरह से भरमा देता है, और इसी भरमते हुए मन में हम अनंत जन्मों से फंसे हुए हैं। हमारा विश्वास ही नहीं बन पाता। बनेगा कैसे? मन की अगर इतनी बाहरी यात्रा है, मन अगर इस तरह से इतना वेग में बाहर की तरफ दौड़ रहा है, इंद्रियों की तरफ, इंद्रियों के भोग विलास में दौड़ रहा है,
शरीर से भोग करता है, तो फिर वह व्यक्ति कैसे बुद्ध को देख पाएगा? सोचो। फिर एक डाउट आ जाएगा, देखते ही डाउट आ जाएगा, अरे नहीं, मैंने तो ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, मैं तो इनसे अच्छी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं तो इनसे अच्छी हिंदी बोल रहा हूँ, मैं तो इनसे अच्छा खा रहा हूँ, यह बुद्ध कैसे हो सकते हैं? सुना ना बुद्ध की गाथाओं में हमने पढ़ा होगा कि बुद्ध जब गुजरते हैं तो बहुत से लोग उनका विरोध करते हैं, गालियां देते हैं, उनको भला बुरा कहते हैं, लेकिन बुद्ध तो उस अवस्था में है, उसकी तभी तो इतने करुणावान हैं। उस व्यक्ति को गाली देकर उस पर विरोध नहीं करते, उसको कुछ उल्टा सुल्टा खुद नहीं कह देते। हमारी तरह करुणा, क्यों इतनी दया पैदा होती है उस व्यक्ति पर जो इतना क्रोधित हो गया है, गाली दे रहा है, मारपीट पर तक उतर आया है? क्यों इतनी करुणा पैदा होती है उस पर? क्या हमारे अंदर पैदा होती है? बुद्ध को क्यों पैदा होती है? बुद्ध पुरुषों को क्यों पैदा होती है मनुष्य के ऊपर इतनी करुणा, इतनी दया? इसीलिए पैदा होती है कि अरे यह व्यक्ति कितने नीचे गिर गया है, इसको उठाना होगा, इसका भला करना होगा। इस करुणा को आप समझ पा रहे हो? लेकिन वहीं मेरे से अभी किसी व्यक्ति ने कहा था कि बुद्ध के अंदर तो मुझे अहंकार नजर आता है कि एक बार सब कुछ छोड़ दिया और फिर दोबारा आ गए और फिर कहा कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है, कपड़े भी छोड़ दिए हैं, खाना भी कम खाते हैं, एक टाइम खाते हैं या नहीं खाते हैं, नींद सोते भी नहीं हैं, और इतने नियम बना दिए और फिर लाखों जो है अपने पीछे लोग इकट्ठे कर लिए, तो अहंकार ही तो हुआ। फिर अहंकार का मजा आ रहा है अब कि लाखों मेरे पीछे घूम रहे। यह एक संसारिक व्यक्ति का मन है। सोचो कैसे सोच रहा है ये व्यक्ति। क्या इस व्यक्ति का विकास हो पाएगा? यह मन इस तरह से धोखा देता है। अच्छे से समझो, अपने मन का अवलोकन करो। बुद्ध ने जो विधि बताई है उस विधि की तरफ को बढ़ो। बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं उनको पढ़ो, समझो। बुद्धि इसीलिए दी गई है, शरीर में बुद्धि, ब्रेन और यह विवेक इसीलिए दिया गया है कि मनुष्य सोचे, समझे, अच्छी तरह से उसका अवलोकन करे, बाहरी ज्ञान को अच्छी तरह से। इसीलिए तो इतने धार्मिक ग्रंथ बनाए गए, नहीं तो क्या जरूरत है? क्या बुद्ध ने कोई ग्रंथ लिखा? सोचो, बुद्ध ने तो कुछ भी नहीं लिखा, और बुद्ध के 500 साल बीत जाने तक भी कुछ नहीं लिखा गया था। क्यों बाद में यह सब लिखा गया? सिर्फ हमारे लिए। यह बुद्धों की करुणा है। उन्होंने कहा नहीं, यह लिखना इसलिए जरूरी है, यह इस तरह से यह ज्ञान को सुरक्षित रखना, संकलित रखना जरूरी है, ताकि जब मनुष्य बाहरी ज्ञान की खोज करे तो उसको यह मिले ज्ञान। इस ज्ञान से उसके अंदर एक विचार पैदा हो। मन जैसे विचार में आएगा तो तब हो, अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी चिंगारी उठे लगेगी तो वह धीरे धीरे अपने को समझने लगेगा, अपने शरीर को देखेगा, मन को देखेगा, भावनाओं को देखेगा, विचारों को देखेगा, धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ेगा। इसलिए तो ये सब धार्मिक ग्रंथों का संकलन किया गया, इनको संकलित किया गया। बुद्धों ने तो कुछ भी नहीं लिखा। अब देखो किसी भी बुद्ध पुरुष की आप जीवनी देखो, क्या उन्होंने कुछ लिखा, कुछ संकलित किया? उन्होंने तो उपदेश दिए और वो उपदेश देकर चले गए। बाद में उस ज्ञान को संकलित हमारे लिए संकलित किया गया। जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने, जिनको भी जिस तरह से भी उनकी यादाश्त थी, जो भी उनका अपना अनुभव था, उनका अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो, जो उन्होंने उपदेशों के जरिए और बुद्ध पुरुषों की संगति में जो उन्होंने सीखा, जाना, अनुभव किया, समाधि में उतरकर, खुद की समाधि में उतरकर जो अनुभव किया, उसको उन्होंने संकलित किया कि यह लोकहित में है, इससे लोक का फायदा होगा, इससे समस्त समाज का फायदा होगा, मानव का, जाति का फायदा होगा। इसलिए यह सब लिखा गया। अब हम उन्हीं को पढ़ने के लिए बैठ गए। अब हम उनको पढ़कर ही समझते हैं कि हमें सब कुछ पता चल गया। अरे पढ़ने के बाद उस पर अमल करना होगा, उस तरफ को बढ़ना होगा, उस तरफ को उद्यम करना होगा, तभी तो बुद्ध
उद्यम पर इतना जोर देते हैं। तभी तो सम्यक व्यायाम जो उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग में कहा है कि एफर्ट, कितना एफर्ट चाहिए, जिसको बार बार बुद्ध कहते थे तब तक अभ्यास करना है जब तक कुछ करने को बाकी न रह जाए। तो आज हमने सम्यक समाधि पर बात की है। सम्यक समाधि जैसे जैसे फलित होने लगेगी, मनुष्य का संपर्क बाहरी इंद्रियों का भोग करता हुआ जो मन है उससे और शरीर से टूटने लगेगा और उसका संपर्क अंदर उन दिव्य लोकों से होने लगेगा, दिव्य ध्वनि और दिव्य प्रकाश से होने लगेगा और धीरे धीरे उसकी यात्रा आंतरिक होने लगेगी, परम लोक की तरफ, जिसको बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण की तरफ की यात्रा होती है। निर्वाण का अर्थ यही है कि जो मुक्त हुआ, जिसका संसार छूटा, जिसका शरीर छूटा, जिसका मन छूटा, यही तो परिभाषा है निर्वाण की। और फिर एक दिन, जिस दिन शरीर पूरी तरह से छूट जाता है, जिस दिन भी वह यह घोषणा करते हैं कि अब वह शरीर को छोड़ देंगे, उस दिन परम निर्वाण घटित हो जाता है। अब वह उस निर्वाण काल में दोबारा नहीं प्रवेश करेंगे। परम निर्वाण हो गया। जब तक निर्वाण है, निर्वाण की तरफ यात्रा है, तब तक वह उपदेश देते हैं। लोग भावना के लिए काम करते हैं। हम जैसे अज्ञानियों को समझाने के लिए उपदेश देते हैं। उनकी संगति से हमें फायदा होता है। लेकिन जिस दिन वह शरीर छोड़ देते हैं, निर्माण काय को छोड़ देते हैं, स्थूल काया को छोड़ देते हैं, उस दिन वह परम निर्वाण, वह उस परम लोक में समाहित हो जाते हैं, उस शून्य में मिल जाते हैं, उस धर्मकाय में दोबारा से विलीन हो जाते हैं। तो हमें भी अच्छी तरह से शिक्षा को समझना होगा, बुद्ध पुरुषों की शिक्षा को समझना होगा, उस पर अच्छे से गहरा विचार करना होगा और अभ्यास करना होगा। बिना अभ्यास के नहीं होगा। और अभ्यास तब तक करना है जब तक कुछ करने को बाकी न रह जाए।